अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पहुँचे हैं खोखरा पार। ये पाकिस्तान का लास्ट रेलवे स्टेशन है। इसके बाद रेलवे स्टेशन कोई नहीं है। ये सिंध में आता है और ये थरपारकर के साथ बिल्कुल रेलवे स्टेशन वाक़ है। और इसके बाद इंडिया का इलाका आता है। ये जो ट्रैक सामने आप देख रहे हैं वो जा रहा है, वो इंडिया की तरफ जा रहा है। इसके बाद कोई और ट्रैक नहीं है। ये रेलवे स्टेशन काफ़ी पुराना है। कहते हैं कि जी पहले वक्त में ये जो लाइन थी, ये लाइन इंडिया में जाती थी और यहाँ से ट्रेनें इंडिया में जाती और आती थी। सामने देखें माशाल्लाह मोर, इसने पंख फैलाए हुए हैं। ये रेलवे स्टेशन के पास ही है यार, वो क्या कमाल है माशाल्लाह। आगे जाके लोगों से बात भी करेंगे इस रेलवे स्टेशन के हवाले से कि ये रेलवे स्टेशन कितना पुराना है। अभी ये देखें मोर वो दिखाने के लिए मैं आपको आया था, वो भाग गया। ये शायद पहले कमरे थे किसी वक्त में। और ये वो ट्रैक है जो इंडिया की तरफ जाता था और इंडिया से लोग यहाँ आते थे। ये रूम्स हैं जो स्टाफ के लिए रखे हुए थे और अब तो खैर ये बंद हैं। अभी सुनाटे खोखरा पार पहुँचे हैं। ये पाकिस्तान का एंड वाला गांव है और खोखरा पार रेलवे स्टेशन, सारे रूम बने हुए हैं रेलवे स्टेशन के। मैं वो उस तरफ से आपको दिखाता आऊँ, फिर बात करते हैं लोगों से और उनसे इस रेलवे स्टेशन की तारीख जानते हैं। और कहते हैं कि यहाँ से लोग इंडिया जाया करते थे कभी। अब तो खैर इंडिया की तरफ नहीं जाते हैं, लेकिन पहले जाया करते थे। और अभी इस इधर रेलवे तो इंजन या रेलगाड़ी नहीं खड़ी। किसी वक्त में यहाँ ट्रेनों की बहुत ज़्यादा आमद होती थी, लोग बैठ के इंडिया जाते थे और आते थे। लेकिन अब तो बिल्कुल सन्नाटा, हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं है। आप देखें बिल्कुल खाली। ये इतना दूर है, इतना सफ़र करके, क्योंकि ये पाकिस्तान के लास्ट गांव में जो लास्ट विलेज है पाकिस्तान का, उधर वाक़या ये रेलवे स्टेशन और एंड वाला रेलवे स्टेशन है। इसको खोखरा पार कहते हैं रेलवे स्टेशन। ये देखें, कभी आप देखें तो इतनी लंबी लाइनें लगी होती होंगी टिकट लेने के लिए कि मुझे दें टिकट, मुझे दें। लेकिन अब सन्नाटे छाए हुए हैं। और इसके अलावा ये वाला जो ट्रैक है बिल्कुल सन्नाटों में जा रहा है। ये वो कंडा लगा हुआ है। किसी वक्त में यहाँ देखें लोग वज़न करते होंगे चीज़ों का जो ट्रेन में रख के लेके जानी होती है। इसमें ऊपर ये वज़न के लिए होता था। खैर अब तो ये लॉक लगा हुआ है और पता नहीं ये कितना जो पुराना लॉक लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। अब तो क्योंकि ट्रेन ही नहीं आती, ये क्या करना है, किसी ने इसके ऊपर वज़न रख के चेक करते थे कि कितना सामान है, फिर वो जो मालगाड़ी है उसमें लोड करते थे। ये वो यहाँ से जो मुसाफिर किसी वक्त में शायद पानी पीते थे, अब ये भी टोटली क्योंकि वीरान है, यहाँ बैठ के ऐसे मुसाफिर वेट कर रहे होंगे कि जी ट्रेन आए और हम बैठें और जाएं। लेकिन अब चूँकि कोई भी नहीं है, अब यहाँ पे सिर्फ ये बेंच और वो कंडा और ये पानी पीने के लिए और मुसाफिर खाना खाली। अब इधर तो कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम ही हैं और इधर कभी स्टेशन मास्टर बैठा करते थे, अब नहीं है। अब तो लॉक लगा हुआ है। अगर देखें इस तरफ खोखर पार, खोखरो पार, ये इसका रेलवे स्टेशन है। ये देखें ये टिकट घर, यहाँ लाइनें चल रही होंगी कि जी हमारी बारी कब आए, हम कैसे टिकट लें। और ये जो ट्रेन आमद लिखा हुआ है, ये मीरपुर था खोखरा पार। ये एक ट्रेन चलती है खोखरा पार था मीरपुर। ये इस पे 400 रुपया या 4000 गालबन लिखा हुआ है। ये रवानगी इसकी है और ये पैसे मतलब लिखे हुए हैं। ये बोर्ड लिखा हुआ है, नोटिस बोर्ड, कि ये किरायों में 7% इजाफा कर दिया गया है। ये अभी भी इसमें शायद एक ट्रेन चलती हैं। ये जो ट्रैक चेंज करने के लिए
ये देखने लगाया हुआ है। इधर से जब वो ट्रेन आती है तो ट्रैक को बदलते हैं, और इस तरफ जहाँ ये वही इंतज़ार था, ये बैठे हुए हैं लोग वक्त का, वो अपनी टाइम का, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे होंगे। लेकिन अब क्योंकि खाली है, वीरान है, अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है, हम ही हैं। यहाँ के रहायशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस रेलवे स्टेशन की तारीख जानते हैं कि कितना पुराना ये रेलवे स्टेशन है, और अब ये गाड़ी यहाँ आती है। यहाँ से आगे इंडिया का जो गांव वो शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, ठीक है आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा इस रेलवे स्टेशन की हिस्ट्री बता दें। भाई हिस्ट्री का तो पुरानों को पता होगा, हमें तो पता नहीं है कब बनी है, कैसे बनी है, कि अंग्रेज के दौर की है। अच्छा, अभी की हिस्ट्री यही है, इंडिया की गाड़ी आती थी, वो जाके आगे खड़ी होती थी जीरो पॉइंट पे, हम्म। मारुति स्टेशन है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी जो गाड़ी आ रही है वो इधर ही आती है, रात को 8 बजे आती है, सुबह 6 बजे वापसी जाती है। हाँ, इससे पहले कौन कौन सी गाड़ियाँ चलती थी? अब कोई गाड़ी बंद पहले भी हुई है या और? पहले गाड़ी छोटी लाइन थी इधर, हम्म पहले जो छोटी लाइन थी वो में 2 गाड़ियां आती थी, एक दिन को आती थी, हम्म एक रात को आती थी। हम्म अभी वो दोनों बंद हो गई, अभी ये बड़ी लाइन है, ये एक ही गाड़ी आती कौन कौन से शहरों को जाती थी यहाँ से गाड़ी? है। यहाँ से ये खोखरोपार से निकलती है, वासरवा स्टेशन पे खड़ी होती है, वहां से निकलती है, आगे जालू चूरो है, छोर है, पर्ची है, आगे धोरनारो है, पिथोरो है, शादीपल्ली है, उससे आगे मीरपुर खास है। कराची भी कोई गाड़ी जाती थी पहले? पहले नहीं, कराची जाने वाली वही थी, इंडिया वाली, जो इंडिया गाड़ी जाती थी वही मारुति। और ये गांव कौन सा है? ये खोखरोपार है, खोखरोपार, थर खोखरोपार। थर खोखरोपार। इसके अलावा कोई गांव नहीं है? एंड वाला गाँव गांव? बहुत है भाई, गाँव आगे पीछे, गाँव ऐसे पीछे है, आगे गाँव नहीं है, खत्म है। अच्छा, इससे आगे गांव नहीं है? पाकिस्तान का ये लास्ट बॉर्डर का ये आखिरी है। ये रेलवे लाइन वो वाली रेलवे लाइन है जिधर इंडिया की ट्रेन आके खड़ी होती थी, और इधर से फिर आगे जो पैसेंजर लेके जाती थी, और वो वाले पैसेंजर जो वो उतार के और दूसरे यहाँ से पाकिस्तान से जाने वाले पैसेंजर वो लेके जाती थी। इस तरफ अगर जाएं तो मीरपुर है, और इस तरफ अगर जाएं तो वो इंडिया उसका बॉर्डर है, और उसके बाद इंडिया के इलाके वो शुरू हो जाते हैं। अभी एक ट्रेन चलती है, सिर्फ उसी के इंतज़ार में अगर इन्होंने कहीं जाना हो तो चले जाते हैं, अदरवाइज़ ये दूसरी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। ये एक इस तरफ जा रही है, किस तरफ जा रही है? देखो ये आगे जाता है ना, ऐसे सीधा जाता है, फिर ऐसे पीछे वापस मुड़ता है, ऐसे जाकर जिसको बोलते हैं ये भम चक्कर, तो इसके फिर इसका मुंह सीधा हो जाता है। यानी कि इन तीनों में से जो लाइन इंडिया वाली वो कौन सी थी? वो यही लाइन है जो पहले वाली लाइन जा रही है, यही ये जा रही है सही। ये मेन लाइन जा रही है। ये तो इसका एक हिस्सा है ना, जिस तरह अभी इस तरह ये बना, यहाँ से फिर इस तरह ऐसे होकर फिर इधर वापस बना, तो इधर यहाँ पे इसी में ये ट्रेन में इसका इंजन का होता है ना, वो इंजन का रुख सीधा पहले यानी इस तरह आता है, मुँह करता है, तो यहाँ भी ये टर्न देकर ऐसे इसका सीधा मुँह हो जाता है वापस।